राहुल गांधी खुलेआम झूठ बोलते हैं। ट्विटर पर बड़ी साफगोई से उन्होंने एक और झूठ बोला और 5 पॉइंट में झूठ बोला। 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब, आम नागरिक की आमदनी गायब, देश की खुशहाली और सुरक्षा गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। राहुल गांधी ने लिखा है #विकास गायब है। हम उनके इन 5 पॉइंट को देखेंगे और चेक करेंगे कि इनमें कितनी सच्चाई है। इनका फैक्ट चेक करेंगे और ये भी बताएंगे कि हम अगर कह रहे हैं कि राहुल गांधी साफगोई से झूठ बोल रहे हैं तो इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया था उस पर नजर डालिए। कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। ये राहुल गांधी के शब्द थे और बकायदा 19 अगस्त को पीटीआई ने इसे पब्लिश किया था। राहुल गांधी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 करोड़ जॉब लॉस हो गया 4 महीनों के भीतर, यानी जब लॉकडाउन लगा उससे लेकर अगस्त महीने के बीच तक। हमारे हाथ राहुल गांधी का वो ट्वीट भी लगा। उस ट्वीट में राहुल गांधी लिखते हैं कि पिछले 4 महीने में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। अब हम इसका फैक्ट चेक करते हैं जो राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है उसमें कितनी सच्चाई है। हमारी नजर द हिंदू की एक खबर पर पड़ी और हिंदू ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया था कि लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, ना कि पूरी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में द हिंदू की रिपोर्ट करे। ना तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यह रिपोर्ट बता रही थी। इस रिपोर्ट का संदर्भ बस इतना था कि सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया तो उस पीरियड में तकरीबन 12 करोड़ लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इसका मतलब समझिए, लॉकडाउन लगा तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ठप पड़ गई, कोई कामकाज नहीं हो रहा था, दफ्तर बंद हो गए, बिल्डिंग जो बन रही थी वो बंद हो गई, वो रुक गई, जो काम जहां हो रहा था वहीं ठप पड़ गया। तकरीबन 90 दिनों तक कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हुई। अब हमारी नजर द वीक की एक रिपोर्ट पर पड़ी। द वीक ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया था कि तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है लॉकडाउन की वजह से, और ये सिर्फ इसलिए लगा या इसलिए इनकी नौकरी गई क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। हमने एक फैक्ट चेक करने की कोशिश की कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और पिछले मार्च महीने से लेकर अब तक इसमें कितना फर्क आया। हमारे पास बहुत हैरान करने वाला आंकड़ा था। हमें पता चला कि जब लॉकडाउन लगा यानी मार्च के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.75% और अगस्त के महीने में यानी जब पिछला महीना खत्म हुआ तब ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 8.35%, यानी मार्च से कुछ कम हो गया था। अब राहुल गांधी का पहला पॉइंट यहीं पर खारिज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के घटने का मतलब है कि भारत में लोगों को नौकरी मिल रही है। अब राहुल गांधी जिस पीरियड की बात कर रहे हैं यानी अप्रैल, मई और जून पीरियड की, उस दरमियान अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखिए। अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 24% के आसपास था, मई में ये तकरीबन 22% के आसपास था और जून में धीरे धीरे घटना शुरू हुआ और 10% के आसपास पहुंच गया। राहत की बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून महीने के बाद से ही लगातार घट रहा है। जुलाई में तो ये 7.4 आ गया था, लेकिन अगस्त में थोड़ा बढ़ा और 8.35 तक पहुंच गया। लिहाजा इससे साबित होता है कि राहुल गांधी को तो पहले ये आंकड़ा पता ही नहीं कि कितने लोगों की नौकरी गई। कभी वो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और कभी वो कहते हैं कि 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। राहुल गांधी के इस ट्वीट से यह भी साफ हो जाता है कि वो सिर्फ वही ट्वीट करते हैं जो वो पढ़ते हैं अखबारों के जरिए या कुछ फेक न्यूज के जरिए। राहुल गांधी उन खबरों का कोई फैक्ट चेक नहीं करते और यही वजह होती है कि कई बार उन्हें उनका ट्वीट ही उनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब हम राहुल गांधी के ट्वीट के दूसरे पॉइंट पर आते हैं जिसमें वो लिख रहे हैं कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था गायब है। दरअसल मोदी सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि साल 2024 तक वो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को कायम करेगी और मोदी सरकार ने इसके लिए कई सारे कदम भी उठाए। आपने देखा कि सरकार ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ताकि जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसे हासिल करने में कोई परेशानी ना हो, कोई रोड़ा ना बने। 2024 अभी 4 साल दूर है, यानी अभी बहुत वक्त है 2024 आने में। लेकिन शायद राहुल गांधी जानबूझकर इन बातों को इस वक्त ट्विस्ट कर रहे हैं
ताकि लोगों के भीतर, लोगों के मन में मोदी सरकार को लेकर एक नेगेटिव छवि बने और मोदी सरकार के प्रति जो ये नकारात्मक भाव है उसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिल जाए।